हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे प्रीगाबालिन और नोरट्रिप्टाइलिन कॉम्बिनेशन की टैबलेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, प्रीगाबालिन और नोरट्रिप्टाइलिन टैबलेट्स को न्यूरोपैथिक पेन, जिसको कि सामान्य भाषा में नसों का दर्द बोलते हैं, उसके इलाज में इसको दिया जाता है। जो न्यूरोपैथिक पेन होता है ये एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव नर्व डिजीज़ होती है, जो नर्व डैमेज के कारण ये दर्द होता है, जिसमें नसों में, हाथ पैरों में तेज़ दर्द, सूनपन, झंझनाहट, दर्द इतना रहता है कि पेशेंट को रात को नींद भी नहीं आती है। तो नर्व पेन के इलाज में प्रीगाबालिन और नोरट्रिप्टाइलिन टैबलेट्स को दिया जाता है। तो आज हम इन टैबलेट्स के बारे में पूरी डिटेल में जानेंगे, जैसे कि ये टैबलेट्स किन किन स्ट्रेंथ में आती हैं, किन किन ब्रांड नेम्स के साथ मार्केट में अवेलेबल हैं, इनके क्या क्या उपयोग होते हैं, किस तरह से ये काम करती हैं, डोज क्या होती है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, हमें प्रिकॉशंस क्या क्या रखनी चाहिए, किन किन दूसरी मेडिसिन से ये टैबलेट्स इंटरेक्ट करती हैं। तो आज हम इन सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम प्रीगाबालिन और नोरट्रिप्टाइलिन टैबलेट्स के स्ट्रेंथ के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसकी दो स्ट्रेंथ आती है। पहली स्ट्रेंथ में प्रीगाबालिन 50 mg और नोरट्रिप्टाइलिन 10 mg, और दूसरी स्ट्रेंथ में प्रीगाबालिन 75 mg और नोरट्रिप्टाइलिन अगेन 10 mg होता है। तो इसकी दो स्ट्रेंथ आती हैं। और बात करें से कुछ फेमस, कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की, तो फ्रेंड्स ये प्रीगालिन एंटी के नाम से, प्रीगाबा एंटी के नाम से, प्रीगाबिड एंटी के नाम से, इसके अलावा ये प्रीगाडोग एंटी के नाम से, इन नामों से मार्केट में इसके ब्रांड्स आते हैं। इसके अलावा इसके और भी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और बात करें हम प्रीगाबालिन और नोरट्रिप्टाइलिन टैबलेट्स के यूजेस की, तो इन टैबलेट्स को, जैसे कि आपको बताया, इनको न्यूरोपैथिक पेन के इलाज में इसको दिया जाता है। और न्यूरोपैथी जो होती है, जो न्यूरोपैथिक पेन होता है, वो अलग अलग कारणों से हो सकता है। जैसे जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, उन लोगों में डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखी जाती है, जिसका असर सबसे ज़्यादा पेरिफेरी में देखा जाता है। हाथों पैरों में पेशेंट के दर्द रहता है, सूनपन रहता है, चींटियाँ सी काटती हैं, जो पैरों के तलवे होते हैं वहाँ सुइयाँ सी चुभती हैं, पेशेंट को कमज़ोरी काफ़ी रहती है, वीकनेस पेशेंट को हो जाती है। तो डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी में इस टैबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा इसको पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया में भी दिया जाता है। ये एक शिंगल वायरस के कारण होने वाला स्किन का एक वायरल इन्फेक्शन होता है, जिसमें स्किन में जो नर्व्स होती है, उनमें बहुत तेज़ पेशेंट को दर्द रहता है। तो उसके इलाज में भी इस टैबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी जब किसी को हो जाती है और उस कारण उसको जो नर्व डैमेज के कारण जो न्यूरोपैथिक पेन रहता है, उसके इलाज में भी इसको टैबलेट को दिया जाता है। तो इस तरह की कंडीशंस में न्यूरोपैथिक पेन के इलाज में प्रीगाबालिन और नोरट्रिप्टाइलिन कॉम्बिनेशन की टैबलेट्स को दिया जाता है। और बात करें कि ये किस तरह से काम करती है, तो जो प्रीगाबालिन मेडिसिन होती है, ये एक एंटी कन्वल्सेंट मेडिसिन होती है। ये हमारे शरीर में कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है, जिस कारण जो पेरिफेरी से जो पेन के सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं, वो सिग्नल्स रुक जाते हैं, ब्रेन तक नहीं जाते हैं, जिससे पेशेंट को दर्द में आराम मिलता है। और जो नोरट्रिप्टाइलिन मेडिसिन होती है, ये एक ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती है। ये हमारे ब्रेन में सेरोटोनिन और नोरएड्रेनालिन नर्व ट्रांसमीटर के लेवल को बढ़ाती है, जिससे ब्रेन तक पेन के सिग्नल्स कम आते हैं, पेशेंट को दर्द में आराम मिलता है। इस तरह से ये दोनों मेडिसिन मिलकर काम करती है और न्यूरोपैथिक पेन को कम करने के लिए इनको दिया जाता है। और बात करें इसकी हम डोज की, तो फ्रेंड्स ये एक प्योरली प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है। लेने से पहले डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद इस टैबलेट को दिया जाता है। जनरली एडल्ट पेशेंट में रात को सोते समय एक टैबलेट दी जाती है। इसको पानी से भी दे सकते हैं, दूध से भी दे सकते हैं। खाना खाने के बाद रात को इसको दिया जाता है। और जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी लंबी होती है। इसको 10 दिन, 15 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, महीने भर भी इसको दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। तो जो इसकी ड्यूरेशन है वो पेशेंट की कंडीशन के ऊपर ही डॉक्टर डिसाइड करते हैं और पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। और बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो फ्रेंड्स इस टैबलेट को यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे कि उल्टी का होना, मतली का होना, चक्कर घुमेर का आना, हल्की हल्की नींद का आना, कब्ज़ का हो जाना, थकान महसूस करना, इसके अलावा मुंह में खुश्की का आना, आंखों के सामने धुंधलापन आना, पेशाब करते समय परेशानी का होना, इसके अलावा पेरिफेरल एडीमा हो जाना, यानी कि जो हाथ पैर होते हैं उनमें हल्की हल्की सूजन का आ जाना, या किसी तरह की कोई भी एलर्जिक रिएक्शन का होना। अगर इस टैबलेट को यूज़ करने से आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और बात करें हम प्रिकॉशंस की, कि इस टैबलेट को यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए,
तो सबसे पहले तो यह है कि अगर कोई एलर्जिक है प्रीगाबालिन मेडिसिन को लेकर या नॉरट्रिप्टालिन मेडिसिन को लेकर, उस कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड टैबलेट होती है, उसको यूज़ नहीं किया जाता है। इसके अलावा इसको लेते समय अल्कोहल को अवॉइड किया जाता है। इस टैबलेट को लेने से अगर आपको चक्कर घुमार आते हैं या नींद आती है, हल्की हल्की नींद आती है, तो आपको कोई भी मोटर व्हीकल या कोई भी मशीन ऑपरेट ना करने की सलाह दी जाती है। जो महिलाएं गर्भवती होती हैं या जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उन महिलाओं में भी इस टैबलेट को डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद देना चाहिए। बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए इस टैबलेट को नहीं देते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को किडनी की, लीवर की, हार्ट की कोई डिजीज़ होती है, सीजर्स के यानी कि दौरों की समस्या होती है, ब्रेन से जुड़ा कोई डिसऑर्डर होता है, इसके अलावा न्यूरोंगल ग्लूकोमा जो होता है, जो आंखों से जुड़ी एक समस्या है वो है, या इनलार्ज जो प्रोस्टेट हो जाती है, जो पुरुषों में प्रोस्टेट का साइज जो बढ़ जाता है, ऐसे लोगों में भी इस टैबलेट को डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही देना चाहिए। और अगर आपने पिछले 14 दिनों में या आप करंट में ही या पिछले 14 दिनों में आपने मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर मेडिसिन यूज़ की हैं, जैसे कि सेलिजिलिन, फेनाल्जिन या आइसोकार्बोक्साजिड, तो इस टैबलेट को नहीं दिया जाता है। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही ऐसी कंडीशन में इस टैबलेट को यूज़ करें, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए इसको यूज़ ना करें। तो जब भी आप आइसोकार्बोक्साजिड, फेनाल्जिन या सेलिजिन इस तरह की मेडिसिन आपने पिछले 14 दिनों के अंदर अगर ली हैं, तो आप उसके बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताएँ। इसके अलावा इस टैबलेट को लेने से अगर आपके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो आप इसके ट्रीटमेंट को रोककर डॉक्टर को तुरंत बताएं। इसके अलावा कभी भी ट्रीटमेंट जो है इसको अचानक से नहीं छोड़ें। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही डॉक्टर जिस तरह से इसके ट्रीटमेंट को आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप करते हैं, उसी तरह से इसको स्टॉप करें, नहीं तो विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं। तो इस टैबलेट को यूज़ करते समय हमें इन सब बातों की सावधानियाँ भी रखनी चाहिए। और बात करें इस टैबलेट की ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में, तो फ्रेंड्स प्रीगाबालिन और नॉरट्रिप्टालिन टैबलेट्स को यूज़ कर जो है ये कुछ जो मेडिसिन से ये टैबलेट इंटरेक्ट भी करती है, जैसे कि एमिट्रिप्टाइलिन, ड्यूलोक्सिटिन, फ्यूलोक्सिटिन, इसके अलावा फेनिटोइन, फिनोबार्बिटल, मॉर्फिन, कोडीन, ऑक्सीकोडोन, डाइफेनहाइड्रामिन, सेट्रिजिन, इसके अलावा एल्प्राजोलम, डायाज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम, और इसके अलावा जैसे आइसोकार्बोक्साजिड है, फेनाल्जिन है, या सेलिजिलिन है, इसके अलावा ओंडेनसिट्रोन है, गाबापेंटिन है। इस तरह की मेडिसिन से ये टैबलेट इंटरेक्ट करती हैं। अगर आप इसमें से किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप अपने डॉक्टर को फ्रेंड्स ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी प्रीगाबालिन और नॉरट्रिप्टालिन कम्बिनेशन की टैबलेट्स के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।